ये क्या बदतमीजी है? आंखों में गुलाब जामुन चिपका रखे क्या आपने? सॉरी तिवारी जी, मैंने देखा नहीं। आई एम रियली सॉरी। क्या देख नहीं पाए? एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान चला आ रहा है और आपको नजर नहीं आया? आंखें टैब बोल गई है क्या आपकी? तिवारी जी, मैं आपको सॉरी बोल तो रहा हूँ, क्यों चिचिया रहे हैं यार? आज आपने कुल्ला किया है, कल आप जलते अंगारे डाल देंगे और कह देंगे गलती से हो गया। तिवारी जी कम ऑन यार, सॉरी बोल दिया आपको 100 दफा और सॉरी 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 सॉरी। क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं यार? वैसे मेरा मूड ऑफ है। अरे आपका मूड ऑफ होता है, सारे मोहल्ले का मूड कर देंगे क्या? ये अपना काम करिए ना यार। आप यही हो रहा है पर चल। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया इस आदमी ने। ओ मैं डरा दिया मुझे। तुम कहां चले गई थी सुबह सुबह यार? मैं तो जॉगिंग करके आ रही हूँ अभी। काश, मैंने एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखा। ऐसा क्या भयानक ख्वाब देख लिया तुमने? मैंने एक ख्वाब ये देखा कि मैं थका हारा काम से घर लौटा हूं और तुम तबले की थाप पे डांस कर रही हो। तो इसमें भयानक क्या है? ये तो बहुत ही खूबसूरत ख्वाब है कि मैं डांस कर रही हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। डांस से मेरी मुराद ये है कि तुम मुजरा कर रही हो। What? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे घटिया से ख्वाब में मुझे देखने की? यार मेरी गलती नहीं है इसमें। ख्वाब का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में थोड़ी होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। पूरा क्या देखा ख्वाब? पूरा किस्सा बताओ। और देखने के लिए बचा ही क्या था? हाँ, बेबी डांस कर रही है, वो भी मुजरा कर रही है और वो आदमी लुटा रहा तुम पे पैसे। उससे मेरी बहस भी होगी। बदतमीज आदमी, बदतमीजी की उसने मेरे साथ। वो क्या मुझे उठा के ले गया था? जी नहीं, उससे पान खा के मुझ पे पीक थूक दी थी। वाओ, फिर तो तुम्हारे कपड़ों पर लाल लाल छींटे पड़ गई होंगी। एक तो तुम्हारा गुस्से से मुंह लाल, ऊपर से तुम पूरे लाल। हाय, कितने कितने हॉट लग रहे होगे ना। Come inside. I'm waiting. क्या हुआ? कैसे टपक गया तू यहाँ? चाच, अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्या अच्छा नहीं चल रहा है? अगर मैं आपको बता दूंगा ना तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आपके गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। बाय गॉड। भैया, बहुत दिनों से ना गुर्दे मेरे मुंह में आए नहीं है, जरा बताइए ना कैसे आएंगे गुर्दे? चाच से मुंह में गुर्दे आए ना आए, लेकिन आपके मुंह में गुर्दे जरूर आ जाएंगे। आई लाइक इट। भैया लाइए ना, गुर्दे मेरे मुंह में दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, और भाई क्या पंचायत चल रही है? तिवारी का बच्चा, मैं तेरा गला घोट दूंगा। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी अंदर चल रही है। तुम्हारी मोटल्ला अम्मा जो है ना, वो खुला खेल फरोख कबादी खेल रही है अंदर। क्या खेल खेल रही है? आओ दिखाता हूँ। चल, यू कम विद मी, यू कम विद मी। देख रहे हैं आप क्या बदतमीजियां चल रही हैं? कौन कर रहा है बदतमीजी? किसके गुर्दों में दम है? वो आदमी आपकी वाइफ पे नोट उड़ा रहा है। That man is throwing money on your wife, for God's sakes. तो नोट ही तो उड़ा रहा है, इसमें कहां से बदतमीजी हो गई? किस कमाश के आदमी? वो आदमी आपकी बीवी पे नोट उड़ा रहा है, पैसे फेंक रहा है, और आप कह रहे हैं कहां से होगी बदतमीजी? अगर कहीं पत्थर चला रहा होता ना तब हम मानते कि बदतमीजी है। अगर कहीं चाकू छुरियां चला रहा होता तब हम मानते कि बदतमीजी है। लेकिन वो तो सिर्फ नोट उड़ा रहा है ना, तो कौन सी किताब में लिखा है कि नोट उड़ाना बदतमीजी है? ठहरिए, हम अग्रवाल से बात करते हैं। ठहरिए। दिया अम्मा जी, ये तो फिर से आ गए। अग्रवाल साहब, सब खैरियत से है? अरे जनाब, ये जो आप नोट उड़ा रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है? अरे तिवारी जी, क्या बात है, क्या टैलेंटेड जनानी पाई है आपने। क्या जानदार नाचती है, क्या गाती है।
क्या जानदार नाचती है, क्या गाती है। जनाब ये तो बस आपकी नजरें इनायत है। ये कौन अमानत में खयानत है। ये अहमक की हजामत है। खैर इन्हें भाड़ में जाने दीजिए, भुइयां के खेत में जाने दीजिए। आप बताइए आपकी क्या जरूरत है। अरे तिवारी जी, महफिल तो आपने शानदार लगवा दी, अब जरा गिनवरी खिलवा दीजिए। अभी लेके आए हुजूर। ओ, तो आपकी भी 60 गांठ है। आप होते कौन हैं? पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी के पैजामे में रहिए। पजामे से आप बाहर आ रहे हैं। तो आपका पैजामा काय उधड़ रहा है? जब पड़ोसी के पजामे में आग लगती है तो गर्मी अपने पजामे में महसूस होती है। हमारी फिक्र मत कीजिए, अपना पैजामा बचाइए। अपना पजामा ठंडा कीजिए, बहुत गर्म हो रहा है। अरे कहाँ पैजामा पैजामा लगा रखा है? अम्मा इनके पैजामे में आग लगी है। हम अभी बुझा देते हैं। शांत हो जाइए लटुकी भैया, आप शांत हो जाइए। आई हेट टाइल्स। ये रोता पगली। ऐसा ही पकड़ा है। अरे कैसे शांत हो जाए पगली, कैसे शांत हो जाए। ऊपर वाला हमारे साथ अजीब खेल खेल रहा है। एक तरफ अम्मा टै बोलने की कगार पर है, दूसरी तरफ तुम्हारे ये रूप देखने को मिलेगा, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तो हमने सोचा था कि हमको ये मनहूस दिन देखने को मिलेगा। ये तो कोनो भी नहीं सोचा था कि किसी को भी ऐसा दिन देखने को मिलेगा, लेकिन वक्त वक्त का बात है। लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई। उसका मगध अग्रवाल को देखो, जिस तरह से तुम्हें घूरता है, जिस तरह से तुम पे पैसे लुटाता है, मन करता है कम भगत के गर्दन मरोड़ दे। अरे तुमरा तो उसका गर्दन पकड़ के मरोड़ने का मन करता है ना, लेकिन हमरा बस चले ना तो उसके गुर्दों से हम झूल जाएं। लेकिन क्या करें, वो अग्रवाल जो है कलेक्शन बढ़िया देता है। वो तो है। अब वो का नाम है, वो छछुंदर जैसे शकल वाला का? प्रेम चौधरी। हाँ, वो भी आकर के 1-2 हजार लुटा करके हार गया, चला गया। आप चिंता नहीं कीजिए अम्मा जी, हम कल से अपने नृत्य में लियाकत भी डालेंगे। नजाकत तो नहीं कहना चाह रही? ऐसा ही पकड़े हैं। कल से हम ना अपने नृत्य में अब थोड़ा नजाकत और अदाएं भी डाल देंगे। अम्मा जी बैठी बैठी यहाँ बैठी। जैसे का करना पड़ रहा है बोरिया। अरे इससे अच्छा हमको मर जाने दो। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। लटके भैया, क्या बोल रहे थे अभी आप? हाँ, एक तो बात हमरा कान खोल कर सुन लीजिए। हाँ, क्या बात? यहाँ अम्मा जी की जिंदगी का बात है, हम उनका बाल विवाह का नहीं होने देंगे। अगर यमराज भी आ गए ना हमारे सामने, तो हम उनसे भी लड़ लेंगे अपनी अम्मा जी का जिंदगी के लिए। अरे अपनी बहुरिया, अपनी अम्मा जी का जान बचा करके कितना बड़ा कर्ज चढ़ा दिए अपनी बहुरिया। ऐसे नहीं बोली अम्मा जी, यहाँ कोनो करज बरज का बात नहीं है, आपको तो पता ही है। अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं हम आपको। हम आपका सेवा करना हमारा धर्म है। जुग जुग जियो हमारी बच्ची, जुग जुग जियो। आप चिंता नहीं कीजिए, कल से ही बसंती उन कुत्तन के सामने टूट टूट कर नाचेगी, टूट टूट कर मुजरा करेगी। अंगूरी कहना चाह रही हो ना? ऐसे ही पकड़े हैं। कहाँ से चुरा के ला रहे हो चचा? दिमाग फिर गया तेरा? आज तक डेविड मिश्रा ने चोरी नहीं की है। मतलब पहली बार चोरी की है आप? चुपचाप से चाट खा। दोने में क्या लिखा है इससे तुझे क्या मतलब, ये बता। मतलब जा रहे हो चाचा जी कि कल को आप अपने जो है बर्तन मांडे बेच के चले जाओगे, असली पार्टी तो टिलो के गुर्दे पकड़ेगी ना। हाँ टीका,
मेरी जान जियो, बिल्कुल ठीक कह रही है लौंडा। चचा ऐसा है कि हम धंधा बड़ी ईमानदारी से करते हैं। आप एक काम करो, पहले इन बर्तनों का बिल लेकर आओ और जहां से ये बर्तन लेकर आए हो वहां की मालकिन से लिखवा कर लाओ कि मैं ये बर्तन बेचना चाह रही हूँ। या बे लौंडो, तुम लोग भूल गए हो यार, मैं लंदन का कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। लंदन के बिजनेसमैन थे, अब लंदन कोई कुत्तों भी ना पूछते हो आपको। किसे कुत्ता नहीं पूछता लौंडो? चचा को अरे डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि चचा मेरी दुकान पे आए अपना पुराना सामान लेकर। चाचा जी, ये इतना सारा सामान कहाँ से चुरा के लाए हैं? चाचा जी, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? भाई देखो ऐसा है, ये जो मिक्सर है या ये टोस्टर है या ये क्या कहते हैं माइक्रोवेव, ये कुकर, ये सब मेरे घर में जो है नए आ गए हैं। अब जब नए आ गए हैं तो पुरानों की क्या जरूरत। अच्छा, जो जरूरत ही ना है तो फ्री में दे जाओ हम लोगों को। तुझे लेना है तो ले, वरना जा घुइयां के खेत में। ऐसा है चचा कि मैं आपके सारे सामान का 500 रुपए दे दूंगा। तेरी ये बॉडी बातें सुन के ना मुझे लग रहा है तेरे कान के नीचे ऐसा तुम कंटा। अच्छा चचा एक बात बताओ, घुमा फिरा के बातें ना कर रही मैं, तुम ही बता दो कि मैं इस सारे सामान का कितना दे दूं? 10,000 दे दे। 10,000 में तो टिलुआ की दुकान ही ना है पूरी। ऐसा है चचा, 2,000 दे पाऊंगा। देख ऐसा है लौंडा, तू अपना है, 8,000 दे दे चल। 3,000 लोगे तो बताओ। 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, लेना है तो ले वरना मैं चला सा। अरे चचा, तुम्हें उठने की बड़ी आदत है, कैसी बातें कर रहा हो चचा? हैं, एक काम करते हैं, सुनो, 5,000 रुपए में डील डन। चल नोट गंदे। अभी लो चचा, ये रहे 5,000 रुपए। बेटा सूंघ के बता सकता हूँ 500 रुपए कम है इसमें। हम भी किसी की जान मान नहीं लेते हैं, हम तो खुद मोहब्बत के पुजारी हैं। जी नहीं, आप औरतों के हुस्न के भिखारी हैं। तो आप 15 दिन पुरानी नली निहारी हैं। आप कीड़े लगे हुए बिस्कुट खा रही हैं। बेटा जी, शेर और शायरी में हमसे नहीं जीत पाओगे। अगर हम कीड़े लगी हुई बिस्कुट खा रही हैं तो तुम कीचड़ में उगाई हुई तरकारी हो। आप सियार की मक्कारी हैं। तुम गीदड़ की गद्दारी हो। हाँ? बड़ा ही बदतमीज आदमी है, भगा इसको यहाँ से। हुजूर आराम से आप कहाँ घुसे चले जा रहे हैं? आप हमारे कस्टमर्स को खराब कर रहे हैं यार। एक्सक्यूज मी, डोंट से दैट। पैसे लाया हूं, वो भी हरे हरे। कितने हैं? आपसे मतलब? इसी से तो तय होगा ना कि आपको देसी पिलाई जाए या विदेशी। आप एक काम कीजिए, देसी का इंतजाम रखिए। ना कहीं का नाम जिसने भी मोहब्बत का सदा रखा है। यहाँ मुशायरा चल रहा है चाचा जी। नहीं, लेकिन तूने कहा था ना कि क्या लगा रखा है, इसी काफिया रदीफ पे मुझे ये शेर याद आ गया। माइक्रोवेव कहाँ है? बेच दिया। देखा, तेरे चेहरे का रंग उड़ गया ना। डरा दिया मैंने तुझे, डरा दिया। आप मुझे क्यों डरा रहे हैं चाचा जी? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? देख ऐसा है, बुजुर्गों के सामने बच्चे अगर बुजुर्ग भी हो जाए ना तो भी बुजुर्गों के सामने बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। माइक्रोवेव कहाँ है? खराब हो गया था तो दर्जी क्या दे दिया। ओह, तो कपड़े आप इलेक्ट्रिशियन के यहाँ सिलवाते होंगे? क्या ये हो क्या रहा है? वो मुझे भी मतलब कहना कुछ और चाह रहा हूँ और मुंह से निकल कुछ और रहा हूँ। मतलब क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है ये? माइक्रोवेव कहाँ है? मैंने तुझसे कहा ना दर्जी। क्या है
इलेक्ट्रीशियन क्या दे दिया है? अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे उसको लेकर, आपने कंपनी में देना चाहिए था ना, इलेक्ट्रिशियन को क्यों दे दिया? कौन सी कंपनी में? अरे जिस भी कंपनी का था वो। चवन्नी अठन्नी कौन दे करके गया है, हैं? भभूति जी दे के गए, और कौन से बड़ा भिखारी शहर में है कौन? ये नल्ला ना बहुत बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। वो अग्रवाल जो है अच्छा कलेक्शन आकर के लुटाता है, लेकिन नल्ला उका भी डिस्टर्ब करता है। हाँ सच्ची, हम भी देखे रहे, पता नहीं क्या हो गया है उनको, बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। अच्छा देखो, हमरे पास 1.5 लाख रुपया है। ये हमरे पास 2 लाख है। ये 1.5 लाख हमारे पास है अम्मा। अच्छा, तो हमरा 1.5 लाख, अब बैल का 1.5 लाख, अब बहुरिया 2 लाख, सब मिला करके हो गया है पूरा 5 लाख। हाय दिया, अब केवल 5 ही लाख हुआ है अम्मा जी। अब जो है सो यही है, और क्या। लेकिन अभी तो आधा ही हुआ है ना, आधे से ज्यादा का इंतजाम और करना है। बस बस बहुत हुआ बहुरिया, अब हमको और आत्मग्लानि महसूस मत करा। हम इतना शर्मिंदा फील कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि धरती फट जाए और हम मुंह में समा जाए। हाय दिया अम्मा जी, ऐसे काहे बातें करती हैं आप? आपका क्या दोष है? आप तो एलिफेंट हैं। हाँ। एलिफेंट। वो इनोसेंट कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। अम्मा जी आप तो कितनी मासूम हैं, आपका क्या दोष है इनमें? अंगूरी सही कह रही है अम्मा, ये तो पंडित रामफल की लीला है, इसमें तुम्हारा का दोष? का पकड़ा रे, हैं? पंडित रामफल का लीला कैसे हुआ? वो तो हमरी कुंडली देख के ना बताए हैं। तो हमारा मतलब भी वही है। अच्छा, मतलब को डालो गुइया के खेत में, और हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलिए ना अम्मा जी। देखो बबरिया, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा दोस्त जो है वो दूर हो गया है, हाँ? वो बड़ी का भूत जो है हमारा पीछा छोड़ दिया है, तब अब ये उपाय नहीं करेंगे हम। बस अरे अरे तेरा प्लीज। हाय भैया, इतने पर डेविड मिश्रा नाम को आदमी कौन है? को आपकी आंखों की जगह बटन लगे हुए हैं क्या? ये क्या सामने बैठे हैं? ना वो तो हमें भी देख रहे हो, कहा कि जो गोरी मैम कानून को प्रोटोकॉल होते हुए कि मुजरिम स्वयं अपने मुंह से अपना नाम बताए तो फिर मजा आ जाए ना। ये किस प्रोटोकॉल के तहत आप यहाँ पर आए हैं? और यहाँ पर कौन है मुजरिम बाय द वे? मुजरिम कोई और नहीं, चाचा जी। क्या कह रही है तू बहू? मैं कैसे मुजरिम हूँ ये बता, मैंने कौन सा जुर्म किया है? तुम्हें धोकर शर्म ना आ रही? इतनी मासूम सी ये लेडी हैं, तुमने इनके घर में मतलब झपट्टो मार दो, माइक्रोवेव, जूसर, मिक्सर सारे कचूना छोड़ो। चाच, ये क्या किया आपने? आपने अपने घर में चोरी कर ली? अबे ये तू क्या कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अन्नू कह रही है और दरोगा हापुस सिंह जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। यार लेकिन ये तो मैं जानता हूँ आपने जो कुछ भी किया आधा पीने के लिए किया। अगर आपको पीने की इतनी उचाट मच रही थी तो अन्नू से पैसे मांग लेते, मुझसे पैसे मांग लेते। 150 मैं भी रखता हूँ जेब में अपनी। दिमाग फिर गया तेरा? ये तो मैंने मेरे कहने पे आपने चोरी छोड़ी थी, लेकिन आपने फिर शुरू कर दी। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, मेरे चाचा जी चोर नहीं है, एक बीमारी है, एक क्लेप्टोमेनिया। इज अ क्लेप्टोमेनियक। इसमें क्या है कि ये खुद चोरी नहीं करते हैं, बीमारी जो है उसे चोरी कराती है। ये चोर नहीं है, ये बीमारी चोर है इनकी, ये चोर नहीं है। चोरी तो चोरी होती है। हाँ ये तो है, चोरी तो चोरी होती है। और चाचा जी ने चोरी की है। बाय द वे, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इन्होंने चोरी की है? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही पूछ रहा तू। सबूत? या कब से बाहर खड़ा है। सबूत भी खड़ा होने लगा। सबूत, अंदर आ जाओ।
टिल्लू, बताओ जरा इन्हें, इन्होंने तुम्हें क्या क्या बेचा है? काफी सामान बेच के गए और ये कह के गए कि घर का तिनका तक बेच दूंगा। कसम खा के कह रही हूँ भाभी जी, अगर चचा जैसे कस्टमर मिल जाए तो कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाऊंगा। यार मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है यार। उस मासूम बकरी को उस दरिंदे की नजरों से कैसे बचाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। और अगर नहीं पहुंचा वहां पे तो वो दरिंदा जनार्दन अग्रवाल भाभी जी को ले उड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं होने दूंगा, ऐसे नहीं होने दूंगा, ऐसे नहीं होने दूंगा। अबे धिक्कार है तुझ पे। अबे तुझसे कुछ नहीं होने वाला है। तू बकलोली करता है वही कर बस। कौन है आप? तेरा साया हूँ, बचपन से तेरे साथ हूँ। तू जानता हूँ तेरी औकात क्या है। तुझसे कुछ नहीं होने वाला, समझा ना। तू बकलोल है, बकलोल ही रहेगा। बचपन की बात और थी। अब मैं जवान हो गया हूँ और भाभी जी से टूट के प्यार करता हूँ। अगर कोई भी उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा ना, मैं उसका खून पी जाऊंगा। हंस क्यों रहा है बे? क्योंकि मैं जानता हूँ तू नंबर 1 लूजर है। तुझसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला तुझसे। नहीं, नहीं, नहीं। तो जा बुझा ले अपनी मोहब्बत को। तो सुन, तेरे पास कुछ छुट्टे होंगे क्या? 10-15 हज़ार रुपए वापस कर दूंगा। तो कैसा आदमी है बे तू? अपने साए से पैसे मांग रहा है। हट, हट। किसी ने सही कहा है, पूरे वक्त में अपना साए भी साथ छोड़ देता है। दीदार हम करेंगे। भाई का दीदार पहले हम करेंगे। अम्मा जी रोकिए, गजब हो जाएगा। हुजूर क्या कर रहे हैं? लोग डर जाएंगे। तिवारी जी, इस आदमी को महफिल में बैठने का अदब नहीं है, तमीज नहीं है। इसको लात मार के इस महफिल से बाहर निकाल दीजिए। अरे बॉयल रोकना, हम रोकेंगे का? हुजूर, महफिल की इमारत की बुनियाद में चंद ईंटें इन हुजूर की भी लगी हैं। इसलिए कुछ लम्हे इन्हें भी इस छत के नीचे गुजार लेने दीजिए हुजूर। तो ठीक है, इससे कहिए कि अपनी औकात पे रहें और हमारे पैताने बैठे। गुलाम। जी हुजूर, आया। तेरी जवानी हुजूर। ये लो, और इसको लेके इनके बगल में बैठ जाओ और इन पे पैनी नजर रखो। अगर जरा से भी हिले डुले तो काट डालना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी अब बांसुरी। जी हुजूर, जी। एक शर्त है नवाब साहब। बोलो लालची औरत, क्या शर्त है तुम्हारी? मुझे 9 लाख मंगा दे रे जानू जाने मन। तुझे नरगिस से बुलवा दूंगी जानू जाने मन। अजी हुजूर, वो हमारी खाला एकदम ठीक बोल रही हैं। कहा है ना कि आज तक हमारी इस महफिल में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन कोनो भी आज तक हमको 9 लाख हार ना ही दिए। अजी एक बार हमसे कह दिया होता। तुमसे क्या कहा होता? तुम्हारी तो कपड़े उतारने की बारी आ गई है। क्या दोगे उन्हें? अच्छा जी, अगर आप में जिगरा है तो आप लाके दे दीजिए 9 लाख। हाँ? नरगिस, कुछ बंदिश हो जाए। हाँ सुना।
I don't like it. भाभी जी, आप मुझे ये टाइम पास की बातें करके टाल रही हैं, मुझे मेरे सवाल से, मेरे मुद्दे से भटका रही हैं। आपको पता है ये हमारी नानी का नुस्खा है। एक बार ना हमारे नाना जी का दिल का हड्डी भी ऐसे ही टूट गया था। तब हमारी नानी लेप बनाई रही और पूरे 1 हफ्ते तक हमारे नाना जी के दिल पर ई लेप को लगाती रही। 1 हफ्ते बाद हमारे नाना जी के दिल का हड्डी ना वो जुड़ गया। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि लेप में जो है वो अब काला शीशम। काला शीशम नहीं, फॉर गॉड सेक भाभी जी, इस कैल्शियम वी टॉकिंग अबाउट। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, एक बहुत ही मशहूर शायर गुजरे हैं, डॉक्टर बशीर बद्र। उनका बड़ा खूबसूरत शेर है, मुरादा फरमाइए। कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, क्यों कोई बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत करता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। चलते हैं। हमरी भी कछु तो मजबूरियां रही होंगी, क्या करे हौसला नहीं होता। भाभी जी, वो हौसला होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। इस शेर पर जरा गौर फरमाइएगा। चाचा जी, आपके जीवन पर तो धिक्कार है। आपके भतीजे और आपके भतीजे की बहू ने आप पर झूठा इल्जाम लगाकर आपको हवालात में बंद करवा दिया। चाचा जी। अरे भाई, कौन हो तुम लोग? मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता। चाचा जी ऐसे मत कहिए, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, पहले नाक काटो फिर दुशाला से पोंछ दो। चाच, वी आर सॉरी, वी आर वेरी सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं, सजा मुझे दीजिए, लेकिन प्लीज इंडिया छोड़ के मत जाइए। चाच, इंडिया छोड़ के मत जाइए। मैं इंडिया छोड़ के क्यों जाऊंगा? और मैंने कब कहा कि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं? चाचा जी हम सच कह रहे हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए ना। मैंने कहा ना, मैं माफ तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। चाच, वी आर सॉरी, वी आर वेरी वेरी सॉरी, ओके? वी आर सॉरी। तू कितना भी सॉरी बोल, मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ रहूंगा तुम लोगों के घर में ही। सच चाचा जी? चलेगा, फिर चलेगा। हवलदार, हवलदार साहब, प्लीज जरा ये ताला खोल दीजिए प्लीज। खोल तो दूं, पर वो क्या? What is this? क्या बोल रही है ये? बेबी, मैं तुमको और अपने को लेके बात कर रहा था कि अब हम और तुम बड़ी मुश्किल से मिल पाएंगे। हमारे दिलों के मिलने का खुदाई से क्या लेना देना है ना? बिल्कुल है। अब देखो ना, जब खुदाई हो जाएगी और तुम ग्रूमिंग क्लासेस के लिए जाओगी तो रात को जब लौटोगी तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तुम्हें पूरा घूम के आना पड़ेगा। बेबी, रात को 12 बज जाएंगे तो तुम आते बिस्तर पे सो जाओगी। फिर हमारे और तुम्हारे दिल कहाँ मिल पाएंगे? तुम्हारी बात ना सच में पल्ले ही नहीं पड़ती है। पड़ेगी तो तब ना, जब हम पढ़ने देंगे। तुम्हारी बात और गधे की लात। अरे वाह वाह, बहुत बहुत सही बात कही भाभी जी आपने। भभूति जी की बात और खजेले गधे की लात। बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, हैं? जरा आके फाड़ के देखिए जरा क्या हो रहा है आपके मोहल्ले में। ये हाँ जी। और इस पर तो हमारी नजर ही नहीं गई कि इस बदतमीज ने हमारे मॉडर्न कॉलेज में खोद डाला। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। हटिया। सारे फटे हुए कच्चे, दिख तो चुआ सो है, वजन 600 है। ओ तिवारी सेठ,
कानपुर की तरक्की में क्यों रुकावट बन रहा भैया तुम? अबे कहाँ हो रही कानपुर की तरक्की? कौन सी विदेशी कंपनी आ गई है? चूस भी भैया, अब हम विदेशों पे डिपेंड ना चल रहे हैं, हमारो भारत भी अब आत्मनिर्भर, हाँ आत्मनिर्भर भरनरो है। श्योर आइडिया ई का सारा आप लोग खोदे हैं। हाँ भाभी जी, लेकिन भाभी जी हमने अपनी मर्जी से ना खुदाई की, वो महानगर पालिका वालों ने हमें ऑर्डर दिया था, कहा सड़क खोद दो, हमने सड़क खोद दी। भाभी जी इधर का है कि गैस लाइन बिछ रही है, अब आपको सिलेंडर की जरूरत ना पड़ेगी, जितना गैस यूज करो उतना बिल चुका दो। क्या बात? अबे वो तो ठीक है, लेकिन आएंगे जाएंगे कैसे बे? अरे विभूति सेठ क्यों चिचिया रहा हो, इसका भी इंतजाम हो रखा है। हर घर के सामने फल्ली रख दी गई है, वो देखो, बस उस फल्ली को कूद के इधर को जाओ, कभी फल्ली कूद के उधर को जाओ, बस आओ जाओ आओ जाओ, ये तो काम है तुम्हारो। चलिए भाभी जी जॉगिंग पे निकलते हैं, इनके बॉसेस से तो बाद में निपटा जाएगा। हाँ तिवारी जी चलिए, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और विभू या तुम वहाँ चढ़ के ऐसे हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहना। क्या करूं, गड्ढों में घुस जाऊं? अपने हक के लिए लड़ना है, हर बात को उल्टी लेते हो। भाई जी हम जूते पहनकर आते हैं। आइए। उनके घास लेंगे उनका। हाँ क्लास तो नहीं कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। सुनो तुम अपना ध्यान रखना। हाँ भाई भाई बाद में कॉल करते हैं। क्या हो गया, किसकी बैंड बजाने की तैयारी कर रही हो? उभूरी का पति हमरे जीजा ओवर हीटिंग में गाड़ी चला रहे थे कल रात। ओवर स्पीडिंग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। पता है बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, वो कंट्रोल ना ही कर पाए और जब तक संभल पाते नाले में कुदा दिए। कैसे? ओवर स्पीडिंग और का। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी बोलती है कि तेज गति में वाहन ना ही चलाइए। वाह पगली तुम तो बहुत ही समझदार हो। थैंक यू। हम कहा बोल रहे लड्डू के भैया, आप भी रात बेरात जब खोके से लौट सुना है पुराने जमाने में आशिक लोग आग का दरिया पार करके अपनी महबूबा से मिलने जाया करते थे, हम भी वही कर रहे हैं इस जमाने में भी। ऊपर वाले तू विभू संभाल के। ऊपर वाले प्लीज, ये तो हम आशिकों का ही क्यों इम्तिहान लेता है हमेशा। कम ऑन लेट मी क्रॉस इट। संभाल के। यस लकड़ी भी नहीं है यार, कर तो करूं क्या? विभू 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 वेट, क्या कर रहे हो? पता है ना घंटी में करंट है। बेबी अगर मैंने करंट की परवाह करी ना तो अंदर तिवारी नाम का जो करंट है ना भाभी जी को झंझना देगा। आई डोंट केयर नाउ। क्या हम पूछ सकते हैं कि ये किस लिए? नो मीन्स नो। क्या हुआ? भाभी जी नो मीन्स नो। बट भाभी जी आपको मना कर रही हैं, बार बार आपको इशारा कर रही हैं, कह रही हैं कि नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, फिर भी आप जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं उनके। हमको एक बात बोलिए, आपको कौन बुड़बक बोला रहा कि वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे? भाभी जी मेरे गेस्ट ने और मेरे अंदाजे ने मुझे बताया कि दिस मैन वाज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन यू। अगर आपका वाहियात अंदाजा कल को ये कहे कि हम अंगूरी के पति नहीं है तो क्या आप सच मान लेंगे? काश ऐसा हो जाता। क्या बका आपने, क्या बका? कुछ नहीं। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि उस आदमी ने भाभी जी को डराया है, धमकाया है। भाभी जी अंडर प्रेशर आके वो स्टेटमेंट कह गई कि हम लोग रोमांस कर रहे थे। एक्चुअली वो आदमी भाभी जी को टॉर्चर करता है और तब भी टॉर्चर कर रहा था। मुझे एक बात बताओ,
तुम्हारी तिवारी जी से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? तुम क्यों तिवारी जी को बार बार बदनाम करने पे लगे रहते हो? वाह, तुम्हारा तिवारी जी के लिए कंसर्न देख के मेरी आंखें भर आई, और ये आंसू खुशी के आंसू हैं। जल गए? जले मेरी जूती। मेरा तिवारी जी को लेकर कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एक बात मैं भी सच सच कहूं, जरूर कहिए। श्योर। तुम ना तिवारी जी को सामने से परेशान करते हो, छेड़ते हो। जी हाँ, हम ही तो विलेन हैं। विलेन बनना ही है तो रंजीत बनो ना। What? तुम्हें पता है, जब फिल्मों में रंजीत हीरोइंस के पीछे ना करके भागता है ना, तो कितना रोमांटिक लगता है। गॉड, तुम किस किमाश की औरत हो यार। वो आदमी जिसकी आंखों में हैवानियत उतरी होती है, जो एकदम दरिंदे की तरह एक लड़की को अप्रोच करता है, और तुम्हें वो आदमी रोमांटिक लगता है। Yes, of course. मुझे ना उसके अंदर एक तगड़ा सा रोमांटिक आदमी नजर आता है। Oh God, I'm speechless. I've got nothing to say. मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें कुछ कहने को कौन बोल रहा है? तो बस रंजीत बनकर मेरे पीछे पड़ जाओ। My God, no, I'm sorry. I can never do that. और दूसरी बात ये कि तुम्हारा जो दिमाग का स्क्रू है ना, वो ढीला हो गया है। Listen to me. ये मेरी फैंटेसी है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो खामखा तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा, हल्ली पे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमसिन हसीना, तुझे देख के आता है मुझे पसीना। Oh my God, तुम क्या करने वाले हो? वो तो जब तू मेरे हाथ लगेगी उसके बाद बताऊंगा ना कि मैं क्या करने वाला हूँ मेरी छिपकली। प्रभु, कैसे बात कर रहे हो मुझसे बदतमीजी से? यार विलन है, वो कैसे बात करेगा हीरोइन से? आरती नहीं उतारेगा उसकी। It's a protocol. This is the way they talk. ये अंगूरी भी ना सारा रायता इसी का फैलाया है। जाके आता जी। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? हम आपके घर जा रहे हैं। हमारे घर कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है कि घुइयां की कोफ्ते की रेसिपी मम्मी ने मांगी है, तो भाभी जी से लेने जा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, सीखिए सीखिए, बिल्कुल अच्छे से सीखिए, ध्यान से सीखिएगा, पूरा भरपूर समय लगा के सीखिएगा। और आप भी एंटरटेन करिएगा अन्नू को, बिकॉज अन्नू आजकल ना बहुत बोर हो रही है। गिव हर ऑफ टाइम। चिंता मत कीजिए, हम भाभी जी को बोर नहीं होने देंगे। चलिए पहले आप। पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। पहले आप। ना, पहले आप जनाब, पहले आप। ना, ऐसे मत कीजिए, पहले आप। पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप। पहले आप में फल्ली टूट जाएगी। कम कम। All right, Tiwari ji. All the best. It's all right. धुआं धुआं, आई लाइक इट। सुनो मेरे आवारा बच्चों, मेरा एक काम करोगे? अरे सक्सेना जी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? हड़ताल चल रही है, कोई काम ना हो रही है इस टाइम। अरे ये मेरा पर्सनल काम है, इसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगा तुम्हें। कौन सा काम? मेरे घर के सामने एक 30 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। किस लिए खोदना है, ये भी बताओ जरा। ताकि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूं उस गड्ढे में गिर जाऊं। तो फिर जैसे कह जाओ, मुझे बहुत मजा आएगा। असल में बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे बचपन से ही ना गड्ढों में गिरने का बड़ा शौक रहा है। वो जो गड्ढे में धाड़ से ऐसे गिरते हैं तो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती है ना, हड्डी जब कड़कड़ा के टूटती है, एक अलग ही कमाल का दर्द होता है जिसको बयान करना बड़ा मुश्किल है यार। पैसे हटने का अच्छा टाइम है, ठीक है, खोद देंगे सक्सेना जी। खोदने में तो हम बहुत माहिर हैं, लेकिन 30 फीट गड्ढे के हम पूरे 50,000 लेंगे। मैं 1 लाख दूंगा है? और 50,000 तो ये पकड़ो तुम एडवांस, ये लो। अगर किसी ने पैसे को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा।
अबे लोंडो, तुम्हें पता नहीं हड़ताल चल रही है? और हड़ताल के दौरान किसी ने भी मिट्टी का एक ढेला यहां से वहां और वहां से यहां किया ना, तो इस मिट्टी के गड्ढे में गाड़ दूंगा। नाम तो सुना होगा, के है जानवर ठेकेदार। जोरावर ठेकेदार। बात समझ आई? जानवर ठेकेदार, आई लाइक इट। अम्मा जी, प्रणाम करें अम्मा जी। खुश रहो, खुश रहो। आंटी जी, क्या कर रहे हैं बे? आंटी जी पैर छू रहा हूँ आपके। ठीक है, खुश रहो। क्या बहुरिया, तुम्हारी जिंदगी में कोनो दुख तकलीफ और बलाएं हैं का? नहीं अम्मा जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक बा। लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफें और बलाएं हमारे पीछे पड़ी रहती है। Why don't you die? तारीफ बाद में करो अभी। आंटी जी, आप खुद एक बला है। क्या करे? मैंने कहा आंटी जी, आप के आसपास बलाएं आ ही नहीं सकती, बिकॉज आप अपने आप में एक हसीन बला है। ए नल्ले, अपना बकवास बंद करो और चुपचाप से ये फूल हमरे बालों में लगा दो। चलो। हाँ वैसे भरभूति जी, अम्मा जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ये फूल का ज्यादा जरूरत उनको है। नो भाभी जी, ये फूल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनके बालों में कैसे लगा दूं? हम तुमसे बोले ना कि हमारी बहुरिया की जिंदगी में कौन दुख तकलीफ नहीं है, इसलिए ये फूल हमरे बालों में लगाओ। आंटी जी, यू कांट फोर्सफुली, आप नहीं कर सकती हैं ऐसा मेरे साथ। भरभूति जी, ये क्या है? जब वो बोल रही हैं कि उनको ज्यादा जरूरत है, आपको समझ में नहीं आता एक बार में? कुछ ज्यादा ही सयाना समझते हैं अपने आप को। भाभी जी, चल फूल लगा। लगाइए। आगे ने तो कांटा बदल लिया। थैंक यू। पता नहीं काहे नल्ले, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। ओह गॉड, फूल लगाते आंटी जी ने तो कांटा बदल लिया यार। She looks like an animal. Okay आंटी जी, I hope you die soon. I just don't want to see your face ever again. अरे यार, बड़ा निशानची बन रहे हो तुम। अरे यार, पूरे दिन काम करने के बाद है ना, शाम को है ना जाम लगाने को मजो ही कछु हो रहा है यार। जाम पे जाम तो लगा रहे हैं मेरी जान, लेकिन यार काम कहाँ कर रहे हैं हम लोग? अरे काम ना करो, मगर काम करने को एहसास तो है रहे सारे। फिर भी हमने ये इतनी सारी खुदाई तो कर दी है यार, हमने तो करी है। ओ भैया, तुमने करी खुदाई है? हमने चिचा ने मिलके खुदाई करी है। खुदाई की है, उतनी सी जगह खोदी है तुमने। सब लोग मुफ्त का नंबर लेने आ जाते हैं। काम करें हम लोग और लीडर के नजर में बन गए हीरो ये लोग। वो चचा तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हो, वरना गड्ढे में डाल के दफना देते तुम्हें। अबे बराबर का काम कर रहे हैं हम दोनों भी।
अरे वो ठीक है, बराबर का काम, लेकिन ये हड़ताल क्यों लगी पड़ी है? काम क्यों रुका हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा झोपड़ी के ऊपर से ऑर्डर आया भाव है। पता ना यार, टीका साला हम खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि गुर्दे मुंह को आ गए, लेकिन पैसा नहीं मिल रही है। जब पैसा कब मिलेगा यार? अरे पैसों की फिक्र क्यों करते हो मेरे आवारा बच्चों? मैं हूं ना, मेरा काम कर दो, लाखों में खेलोगे, लाखों में। है तुमको एक बात बता दूं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं तुम्हें इतना दूंगा सोच नहीं सकते तुम। बस मेरा काम कर दो। 1 लाख कम लग रहे थे ना, 2 लाख दूंगा। चलो काम कर दो मेरा। कच्चे हाँ क्या कहते हो, हाथ डाल देगा? यार हाथ तो डाल दें, लेकिन साला भुतनिया का वो अपना क्या है, ठेकेदार लीडर टपक पड़ा तो क्या होगा? अरे यार तू डरपोक की बातें मत करा कर, इतनी रात को कहां से आओगे वो? भैया भैया, ये सौदा हमें मंजूर है, हमें 1 लाख एडवांस दे दो, जेब भी खाली है। I like it। मैं तुम चारों को 1-1 लाख रुपए दूंगा, तुम चारों को माला माल कर दूंगा। बस मेरे घर के बाहर गड्ढा खोद दो। है ये लो 1-1 लाख रुपए एडवांस। लाओ लाओ। क्या कर... दारोगा जी, लड्डू के भैया मूली के पराठे पेले थे। अच्छा भाभी अंगूर एक आटा ये पड़ो है कहाँ में? सब खा गए। वैसे आप रपट लिखिए। आज सब पी लो ससुर। वेबू ने सैंडविच खाया था। कौन सी खाई थी? चीज वाली खाई थी कि बगैर चीज वाली खाई थी? सॉरी सॉरी। ओके। गोरी मैम, भाभी अंगूरी, आप लोगों को मूली को पराठों और सैंडविच तो इतने डर हो? What? क्या कर रहे होते? यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है? क्या कर रहे हैं भैया? आपकी बॉडी में कोई ऐसी भी जगह है जहां दर्द ना हो रहा हो? एक जगह है जहां आपका हाथ नहीं पहुंच पाएगा। अरे भैया, उन अंगों में चोट लगे ना लगे इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो ज्यादातर अपने हाथ और पैरों से ही काम लेना है ना, और वैसे भी उन अंगों की जरूरत तो कभी कभी पड़ती है। अरे डॉक्टर साहब, फिलहाल तो हम ये सोच रहे हैं कि हम कब घर जाएं और अपने सभी अंग प्रत्यंगों को दुरुस्त करें, वरना अस्पताल को तो आप जानते हैं यहाँ का माहौल ऐसा है कि बाकी के अंग भी काम करना बंद कर देंगे। भाभी जी आइए, बैठिए। लड्डू के भैया, ये आपके लिए। अब तबीयत कैसा है आपका? अरे अभी 10 मिनट पहले तो तुम जूस लेने गई थी,
इतनी देर में क्या तबीयत हरी हो जाएगी? हाँ तो आप कब हरे होंगे? हमने मतलब है कि वो आप कब यहाँ से रिचार्ज होंगे? वो डिस्चार्ज होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे हमें क्या पता, हम तो कब से डॉक्टर साहब से कह रहे हैं हमें डिस्चार्ज कर दो, लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं भैया, ऑलरेडी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी आपके एक पैर में प्लास्टर चढ़ने वाला है, आपकी गर्दन में इतना जोर का झटका लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि डिस्चार्ज कर दो। भैया हफ्ते 2 हफ्ते रुक जाइए, जरा जो हड्डियां है ना आपस में अपनी जगह पे सेट हो जाएं, फिर घर चले जाइएगा। क्यों भाभी जी? लेकिन भाभी जी के बालों में तो 1 हफ्ते में ही फूल लगाना है। अरे नहीं नहीं, अरे हफ्ते 2 हफ्ते में तो हमारी बैंड बज जाएगी। हमें अभी के अभी डिस्चार्ज करो, अभी करो। देखिए ना डॉक्टर साहब, हमरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि लड्डू के भैया को यहीं कॉकपिट रहने दे या फिर घर लेकर जाएं। अरे वो एडमिट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन तुम काहे कंफ्यूज हो रही हो? तुम तैयारी करो, हम चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ घर। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ मान जाइए, अभी आप यहाँ से डिस्चार्ज मत होइए वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। भाभी जी समझाइए ना आप। हाँ सच्ची डॉक्टर साहब ठीक बोल रहे हैं, यहाँ कुछ दिन रहिए, आराम कीजिए अच्छे से। वैसे भी आपको घर ले जाने में बहुत तकलीफ होगा। तो तुमको क्या तकलीफ होगी? हैं? तुमको क्या तकलीफ? तुम्हें सर पे बिठा के ले जाना है काम को? कुछ भी बोलते हैं, वो तमाम खुदाई नहीं किए हैं टिल्लू भैया और टीका। हाँ वो के ऊपर से कैसे ले जाएंगे, कुछ समझते नहीं हैं। और कछु और भी टूट गया लगता है। तंदूरी चिकन? हाँ। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? यार इनको देख के लगता तो ना खुद ही तंदूरी चिकन लग रहे हैं। हाँ। मेरी गट फीलिंग कह रही है आज कि जब मैं लाल कोरमा होगो, मटन कोरमा। ऐसा कह के तूने मेरी भूख बढ़ा दी यार, मेरी जान। यार मैं तो सुना रामपुर को यार कोरमा बड़ा फेमस है यार, तुझे भी पता है? हाँ। बे तो देख मतलब हाँ 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 बहुत गर्म है, स्वादिष्ट भी है। हाँ चटनी है यार। टीका ये सब देख के मुझे अपनी दादी की कहावत याद आ गई यार। कौन सी कहावत बे? यही कि आधी को छोड़ के जो पूरी धावे, फिर वो आधी भी ना पावे और पूरी भी ना पावे। ले तू पाले पूरा। संभालो संभालो। आराम से आराम से। हाय दिया, हाय दिया ही। संभाल के भैया। और यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, आराम से। हाँ यहाँ तक तो आ गए। अबे हो लौंडो, थोड़ा मदद करो। क्यों मदद करे? काय को करे? वाह, तुम्हें तनख्वाह दे रहे हो क्या जो मदद करें? हम सरकारी आदमी हैं। अबे थोड़ा हाथ लगा दोगे तो तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे क्या? का टीका का टिल्लू भैया, थोड़ा सा मदद कर दीजिए ना। वो भाभी जी आपकी हर बात सर आंखों पर, लेकिन हम मजबूर हैं, हड़ताल चल रही है ना। अगर हम सेठ जी को उठाने जाएंगे तो हमारा ठेकेदार हमें यहाँ से उठा देगा। सालो लौंडो, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। ये बेचारा तकलीफ में है। प्रेम भैया, तुम्हें बड़ी इंसानियत है रही है। हमारा काम छूट जाओगे तो क्या हमें घर पे बैठ के खिलाओगे क्या? तुम्हारी लुगाई हमको रोटियां बना के खिलाएगी क्या? अरे कोई जरूरत नहीं इनके सामने गिड़गिड़ाने की। अरे भैया, लेकिन आप अपने घर के अंदर घुसिएगा कैसे? भाई तो अरे ये फल्ली लगी है ना। फल्ली लगी है ना? सेठ जी बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारा वजन सहने का ठेका ले रखा है फल्ली ने। अरे तुम्हारी घर की तरफ जाने वाली फल्ली में क्रैक आ गया है। और जरा सा भी वजन पड़ेगा ना तो फल्ली टल्ली हो जाएगी। नहीं, ये कह रहा हूँ फल्ली टूट जाएगी। 1 मिनट, मैं देख के आता हूँ। देखिए।
जा टिलुआ, ठंड बहुत है रही है यार। हैं यार, लग तो रहा है यार। आइला अबे अबे ओ विजय उठाइए जरा, पन्नी उठा जल्दी से, बारिश शुरू हो गई। चला जल्दी से। साले तो कह रहे थे ठंड पड़ रही है, यहाँ तो बरसात शुरू हो गई। अरे ऐसे बोल रहे हो जैसे मौसम विभाग से मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हुआ है। लग तो यही रही है। आइए अब सुनते हैं ताजा खबर। कानपुर म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड के घोटाले का हुआ सबसे बड़ा खुलासा। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि कानपुर म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड में अनाधिकारिक तौर पर फर्जी मजदूरों की भर्ती हुई थी, जिसके कारण कानपुर के कई क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से खुदाई की गई, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलात आई। इस घोटाले के अंतर्गत जोरावर ठेकेदार नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। क्या देखा? ये तो वही ठेकेदार है, जानवर सिंह। जोरावर सिंह। हाँ। जोरावर ठेकेदार के नीचे जितने मजदूर काम कर रहे थे, उनकी नौकरी निरस्त कर दी गई है। अब वे मजदूर न घर के हैं न घाट के। देखा यार, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने अब तक जितनी खुदाई की थी उसकी एक फूटी कौड़ी भी ना मिलने वाली। पिल्लू, आज मेरे घर चलो।